नमस्कार मेरे प्यारे YouTube साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा सच में तो नहीं हो रहा। लेकिन पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में आपके नाम का जिक्र करूं तो आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके नाम का जिक्र जरूर करूंगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मू जिले के रत्नापुर नामक छोटे से शहर की है। रत्नापुर, जहां अक्सर कॉलेज के लड़कों की डेड बॉडी सड़क किनारे, जंगल में या फिर खेतों में पाई जाती थी, वो भी बिना दिल के। जी हां, बिना दिल के। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच यही है। रत्नापुर में कुछ महीनों से यह अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। एक के बाद एक हर हफ्ते कहीं ना कहीं कॉलेज के लड़कों की लाशें मिल रही थीं। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि हर लाश का दिल गायब था। पुलिस और स्थानीय लोग पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इतनी अजीब घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थीं। इन घटनाओं को देखकर लोग डर के साए में जी रहे थे और हर किसी को लगता था कि शहर में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। कुछ दिनों बाद शहर में एक ऐसी दहशत फैल गई कि किसी को भी रात के समय घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार एक दिन 3 लड़कियां सामने आईं। ये 3 लड़कियां रत्नापुर के बाहरी इलाके में रहने आई थीं। वो तीनों बेहद खूबसूरत थीं और उनके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में होने लगे थे। ये लड़कियां किसी ने पहले कभी नहीं देखा था और हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। उन 3 लड़कियों के बारे में अफवाहें फैलने लगीं कि ये लड़कियां किसी चुड़ैल की तरह हैं। लोग कहते थे कि ये लड़कियां लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, फिर उन्हें मार डालती हैं और उनके दिल निकालकर किसी अजीब से काम में इस्तेमाल करती हैं। इन लड़कियों की सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन शहर में इनका खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग इन्हें देखकर डर जाते थे। धीरे धीरे पता चला कि ये लड़कियां किसी समय 3 बहनें हुआ करती थीं। एक समय में ये तीनों भी प्रेम में पड़ी थीं, लेकिन इनका प्रेम त्रिकोण इतना खतरनाक था कि तीनों लड़कियां एक दूसरे के प्यार में धोखा खा गईं और उन लड़कों ने इन लड़कियों को मारकर सड़क किनारे गड्ढे में दफन कर दिया था। इस घटना के बाद ये तीनों लड़कियां जिंदा नहीं रहीं, लेकिन उनकी आत्माएं अब हर रात लड़कों की तलाश में रहती थीं। वे लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करतीं, फिर उनके साथ बलात्कार करतीं और फिर उनका दिल निकाल लेती। इस सब का उद्देश्य था अपनी आत्माओं की तृप्ति। यह पूरी कहानी न केवल डरावनी थी, बल्कि इसने पूरे रत्नापुर शहर में दहशत फैला दी थी। हर किसी को लगता था कि ये लड़कियां असल में चुड़ैल हैं, जो किसी बुरी शक्ति से प्रभावित होकर ये सब कर रही थीं। पुलिस भी इस मामले का कोई ठोस हल नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि कोई भी गवाह सामने नहीं आ रहा था। अब यह सवाल उठता है कि क्या रत्नापुर का भविष्य इस दहशत में सिमट जाएगा या फिर इन आत्माओं को शांति मिलेगी। यह कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और भी कई राज खुलते जाते हैं जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देंगे। रत्नापुर पूर्वांचल का एक छोटा सा शहर, हरे भरे खेतों और पुराने मंदिरों से घिरा हुआ। यह शहर अपने शांत वातावरण और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन हाल के कुछ महीनों में इस शांतिपूर्ण शहर की फिजा बदल गई थी। लोगों के चेहरों पर भय का साया था। हर ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती और घरों के दरवाजे बंद हो जाते। इस सब का कारण था शहर में कॉलेज के लड़कों की अचानक होने वाली मौतें। ये मौतें कोई साधारण दुर्घटनाएं नहीं थीं। हर बार जब कोई लाश मिलती तो उसके सीने में बड़ा सा घाव होता और दिल गायब होता। शरीर की हालत देखकर ऐसा लगता मानो किसी ने बेरहमी से उसका दिल निकाल लिया हो। पुलिस और डॉक्टर इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में बस इतना कहा जाता कि लड़के की मौत उसके दिल के निकलने से हुई है। लेकिन कौन ऐसा कर रहा था और क्यों, यह सवाल सभी के मन में था। पहली लाश करीब 6 महीने पहले मिली थी। वह एक स्थानीय कॉलेज का छात्र था जो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। अगले दिन उसकी लाश शहर के बाहर पुराने मंदिर के पास एक सुनसान सड़क के किनारे मिली थी। लोगों ने सोचा कि यह कोई सड़क हादसा है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसके शरीर से दिल निकाल लिया गया था। यह पहली घटना थी जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया।
महीने दर महीने एक के बाद एक कॉलेज के लड़कों की लाशें मिलनी शुरू हो गईं। हर बार मारे गए लड़के की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच होती थी और उसकी लाश शहर के बाहरी इलाकों में मिलती थी, खासतौर पर उस पुराने मंदिर के पास जो अब डरावनी जगह के रूप में पहचाना जाने लगा था। रत्नापुर के लोग इन घटनाओं से बेहद घबरा गए थे। माता पिता ने अपने बेटों को रात को बाहर जाने से रोकना शुरू कर दिया। पुलिस हर जगह चौकसी कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। न तो कोई गवाह था, न ही कोई सबूत। बस खाली दिल रहित शव मिलते थे। लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि यह किसी तांत्रिक का काम है जो काले जादू के लिए लड़कों के दिल निकालता है। कुछ लोग कहते कि यह किसी पागल हत्यारे की करतूत है जो युवाओं को निशाना बना रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक और कहानी की थी जो लोगों के मन में धीरे धीरे घर करने लगी थी। शहर के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये 3 चुड़ैलें रत्नापुर में काफी समय से मौजूद थीं, लेकिन अब उन्होंने शहर के लड़कों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। वे चुड़ैलें बेहद खूबसूरत थीं और अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लड़कों को मार डालती थीं। हर बार जब कोई लड़का उनके जाल में फंसता तो उसकी लाश बिना दिल के मिलती। लोग इस कहानी को सच मानने लगे थे क्योंकि और कोई तर्क समझ में नहीं आता था। रत्नापुर में अंधेरा छाते ही अब कोई भी उस पुराने मंदिर के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। शहर के युवा लड़के डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए थे और पूरा शहर एक अदृश्य भय के साए में जी रहा था। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। यह रत्नापुर का रहस्य है जो अब एक खौफ। तीनों बहनें बस्ती की शान थीं। माया सबसे बड़ी, शांत और समझदार थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा सोच झलकता था, जैसे वह दुनिया की तमाम सच्चाइयों को समझ चुकी हो। राधा, दूसरी बहन, जिंदा दिल और हंसमुख थी। उसकी खिलखिलाती हंसी किसी भी माहौल को रंगीन बना देती थी। सुषमा सबसे छोटी, नटखट और चंचल थी। उसकी मासूमियत सबका दिल जीत लेती थी। उनके पिता माधव एक गरीब किसान थे, लेकिन अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने छोटे से घर में जितनी भी खुशियां जुटा सकते थे जुटा ली थीं। बहनें भी अपने पिता का सम्मान करती थीं और हमेशा परिवार का ख्याल रखती थीं। उनका जीवन साधारण लेकिन सुखी था, जब तक कि उनकी जिंदगी में 3 लड़के नहीं आए। ये लड़के रत्नापुर के पास वाले शहर से थे, जो अक्सर व्यापार या अन्य कामों के सिलसिले में रत्नापुर आते जाते रहते थे। उनके नाम थे अमित, राजेश और विनोद। तीनों लड़के ऊंची जाति और धनी परिवारों से थे और अपने ठाठ बाट के लिए जाने जाते थे। वे दिखने में आकर्षक थे और उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, दूसरों का ध्यान खींचने की आदत। जब पहली बार उन लड़कों ने माया, राधा और सुषमा को देखा तो वे उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। उनके मन में उन बहनों के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, लेकिन यह आकर्षण एक गहरे छल से भरा हुआ था। वे केवल उन बहनों को अपने लालच और वासना का शिकार बनाना चाहते थे। तीनों लड़कों ने यह तय कर लिया कि वे इन तीनों बहनों के दिलों को जीतेंगे और उन्हें अपने वश में करके उनके साथ खेल खेलेंगे। सबसे पहले अमित ने माया पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह बेहद चतुर और शब्दों का जादूगर था। उसने माया को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। माया, जो अब तक किसी के प्रेम से अनजान थी, अमित की बातों से मोहित हो गई। अमित ने उसे सपने दिखाए, एक सुंदर जीवन के, जहां वह उसे शहर ले जाएगा, उसे सारी खुशियां देगा। माया का दिल धीरे धीरे अमित के प्रति झुकने लगा और वह उसे सच्चे प्रेम की तरह देखने लगी। इसी तरह राजेश ने राधा को अपने जाल में फंसाया। वह बहुत चालाक था और उसकी खुशमिजाजी ने राधा को आकर्षित किया। राजेश ने उसे हंसी मजाक और महंगे तोहफों के जरिए अपने करीब ला लिया। राधा, जो हमेशा जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में लेती थी, राजेश के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगी। उसे लगने लगा कि राजेश वही व्यक्ति है जो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। विनोद, जो सबसे शातिर था, ने सुषमा को अपने वश में कर लिया। सुषमा, जो सबसे छोटी और भोली थी, विनोद की चमक दमक से प्रभावित हो गई। विनोद ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया और उसे अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने सुषमा को वह सब दिखाया जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सुषमा पूरी तरह से विनोद पर विश्वास करने लगी और उसे अपना सब कुछ मान बैठी। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों बहनें अपने प्रेमियों पर पूरी तरह से विश्वास करने लगीं। उनके दिलों में उन लड़कों के प्रति गहरा प्रेम और विश्वास था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे जिन लड़कों से प्रेम कर रही थीं,
वे उन्हें केवल अपने खेल का हिस्सा बना रहे थे। एक दिन तीनों लड़कों ने यह फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने असली इरादों को अंजाम दें। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तीनों बहनों को यह कहा कि वे उन्हें एक खास जगह ले जाना चाहते हैं जहां वे हमेशा के लिए एक हो सकें। माया, राधा और सुषमा ने बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि उनके सपने अब पूरे होने वाले हैं। उस दिन तीनों लड़के बहनों को रत्नापुर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान जगह पर ले गए, जो अब उस पुराने मंदिर के पास थी। यह जगह दूर दूर तक निर्जन थी, जहां कोई भी नजर नहीं आता था। बहनों को यह एहसास नहीं था कि इस सुनसान इलाके में उनकी किस्मत बदलने वाली थी। लड़कों ने वहां पहुंचते ही अपनी असली क्रूरता का परिचय दिया। पहले तो उन्होंने बहनों के साथ प्रेम का दिखावा किया, लेकिन फिर अचानक ही उनके चेहरे पर वह शैतानी हंसी आ गई, जिसे देखकर बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़कों ने बहनों को जबरदस्ती घेर लिया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया। तीनों बहनों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन निर्दयी लड़कों ने उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी। लड़कों ने उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया और फिर उनके शवों को सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। उन्हें लगा कि अब कोई भी इन बहनों के बारे में नहीं जान पाएगा। उनकी क्रूरता और लालच ने उन मासूम बहनों की जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेकिन उन तीनों बहनों की आत्माएं इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकती थीं। मरने से पहले उनके दिलों में जो प्रेम और विश्वास था, वह अब नफरत और बदले की आग में बदल चुका था। तीनों बहनों की आत्माएं अब चुड़ैल के रूप में लौट आईं। उनके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं रही, बल्कि अब वहां केवल बदले की आग जल रही थी। उन्होंने शपथ ली कि वे उन तीनों लड़कों को ढूंढेंगी और उन्हें उनकी मौत से भी बदतर सजा देंगी। वह दिन रत्नापुर के लिए एक काले अध्याय की शुरुआत थी। धीरे धीरे तीनों चुड़ैलें शहर के उन सभी लड़कों को निशाना बनाने लगीं जो उनके जैसे दिखते थे या उनकी याद दिलाते थे। वे लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसातीं, उन्हें अपने साथ ले जातीं और फिर उनके साथ वही करतीं जो उनके साथ किया गया था। उन्हें मार डालतीं और उनके दिल निकाल लेतीं। यह बदले की आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। रत्नापुर अब तीन बहनों की दर्दनाक कहानी का कैदी बन चुका था। शहर के लोग इन घटनाओं को समझने में नाकाम थे, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि रत्नापुर में तीन चुड़ैलें हैं जो हर रात लड़कों की जान लेने निकलती हैं। हर किसी के दिल में अब एक ही सवाल था, यह कहर कब रुकेगा? यह कहानी केवल उन तीन बहनों की हत्या की नहीं थी, बल्कि उन सभी लड़कियों की थी जिन्हें समाज में प्यार के नाम पर धोखा मिलता है और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। रत्नापुर की तीन बहनों की आत्माएं अब शापित बन चुकी थीं और वे तब तक चैन से नहीं बैठने वाली थीं जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता। इस घटना ने पूरे शहर को एक भयानक और रहस्यमयी दौर में धकेल दिया था, जहां किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। रत्नापुर की शांत बस्ती में तीन बहनों की खुशहाल जिंदगी अब धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगी थी। तीनों बहनें अपने अपने प्रेमियों के साथ स्वप्नों की दुनिया में जी रही थीं, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि जिन लड़कों पर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, वे उनके साथ एक क्रूर खेल खेल रहे हैं। माया, राधा और सुषमा, जो अब तक प्रेम की मासूमियत में डूबी हुई थीं, उनके लिए यह प्रेम जल्द ही एक खौफनाक सपना बनने वाला था। अमित, राजेश और विनोद ने अब तक बहनों को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। उन्होंने प्रेम का ऐसा माया जाल बुना था कि बहनें इस प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा सच मानने लगी थीं। हालांकि इन लड़कों की असलियत कुछ और ही थी। उनके मन में प्रेम नहीं, बल्कि छल और लालच था। तीनों लड़के जो ऊंची जाति और धनी घरानों से थे, अपने जीवन में मजा और खेल के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके लिए यह प्रेम सिर्फ एक खिलवाड़ था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे बहनों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देंगे। इस काम में न कोई पछतावा था, न कोई शर्म। उनके लिए यह एक जीत थी, उन तीन बहनों को अपने जाल में फंसाकर अपने दोस्तों के बीच नाम कमाने की। एक दिन तीनों लड़कों ने यह योजना बनाई कि वे माया, राधा और सुषमा को एक सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ अंतिम खेल खेलेंगे। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब वक्त आ गया है कि वे बहनों की मासूमियत का आखिरी फायदा उठाएं। उन्हें अपने दोस्तों के सामने भी दिखाना था कि उन्होंने अपने शब्दों के जाल में इन तीनों लड़कियों को कितनी आसानी से फंसा लिया है। अमित ने माया से कहा, हम अब इस छोटे शहर से बाहर चलेंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ हमारे सपने होंगे। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा
वहां हम एक बड़ी हवेली में रहेंगे। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं रहेगा, बल्कि राजाओं जैसा होगा। माया, जो अमित पर पूरी तरह से विश्वास कर चुकी थी, इन सपनों को सच मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसे लगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। वह अपने पिता को बिना कुछ बताए अमित के साथ भागने का फैसला कर चुकी थी। उसी तरह राजेश ने राधा को सपने दिखाए कि वह उसे शहर में बड़े बड़े लोगों से मिलवाएगा। राधा को उसकी बातों में आनंद आता था। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बस आने ही वाला है। वह अपने परिवार को छोड़कर राजेश के साथ नई दुनिया में जाने का ख्वाब देख रही थी। विनोद, जो सुषमा को बेहद मासूम और नटखट समझता था, ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुषमा का दिल खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अपने प्रेमी की बात मान ली और बिना किसी सवाल के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसे यह लगने लगा कि उसके सपने अब पूरे हो रहे हैं। तीनों लड़कों ने बहनों से कहा कि वे उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खास जगह पर ले जाएंगे, जहां वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। यह जगह रत्नापुर के बाहरी छोर पर स्थित पुराना मंदिर था, जिसके पास एक सुनसान इलाका था। वहां रात के समय कोई नहीं जाता था। यह इलाका डरावना था और लोग इसे भूत प्रेत वाली जगह मानते थे, लेकिन लड़कों के लिए यह सही मौका था। रात को जब आसमान में अंधेरा घिर चुका था और हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था, तीनों लड़के बहनों को उस जगह पर ले आए। माया, राधा और सुषमा का दिल प्रेम और उत्साह से भरा हुआ था। उन्हें लगा कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी, लेकिन वे इस बात से अनजान थीं कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात भी साबित हो सकती है। मंदिर के पास पहुंचते ही तीनों लड़कों के चेहरे अचानक बदल गए। उनके चेहरे की चमक अब शैतानी मुस्कान में बदल चुकी थी। बहनों ने पहले तो इसे सामान्य मजाक समझा, लेकिन जल्द ही उनके सपनों की दुनिया टूटने लगी। अमित ने माया को अचानक पकड़ लिया, राजेश ने राधा को झकझोर दिया और विनोद ने सुषमा को जमीन पर धकेल दिया। तीनों बहनों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह अचानक हुआ हमला इतना तेज था कि वे कुछ भी समझ नहीं पाईं। लड़कों ने उनके साथ बर्बरता की। वे हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और उनके शरीरों को नोचते रहे। बहनों की चीखें उस सुनसान रात में गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तीनों लड़कियों ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी मासूमियत, उनका विश्वास और उनका प्रेम उस अंधेरे में खो चुका था। जब लड़कों की हवस पूरी हो गई तो उन्होंने बहनों को और भी बेरहमी से मारा। उन्हें कोई रहम नहीं आया। लड़कों के लिए यह सिर्फ एक खेल था और अब वे इस खेल को खत्म करना चाहते थे। तीनों बहनों के शरीर अब बेदम हो चुके थे। लड़कों ने उनके शवों को घसीटते हुए पास के गड्ढे में दफना दिया। उन्होंने बिना किसी पछतावे के उन मासूम लड़कियों को वहीं छोड़ दिया, जैसे वे कोई बेकार चीज हों। उनके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि गर्व था कि उन्होंने यह काम इतनी आसानी से कर लिया। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद वह स्थान शापित हो गया। तीनों बहनों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। उनके साथ हुए इस अन्याय ने उनकी आत्माओं को बांध दिया था। वे मर चुकी थीं, लेकिन उनकी आत्माएं जिंदा थीं और वे अब बदला लेने के लिए जाग चुकी थीं। अंधेरे में उस सुनसान मंदिर के पास तीनों आत्माओं ने एक शपथ ली। वे अब हर उस व्यक्ति को सजा देंगी जो उनके साथ हुए अन्याय का हिस्सा था या जो उस पाप का प्रतीक था। वे अब चुड़ैल बन चुकी थीं, क्रूर, निर्दयी और खून की प्यासी। उनके शरीर अब खूबसूरत नहीं रहे, बल्कि बदले की आग से जल चुके थे। उनके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह नफरत और दर्द ने ले ली थी। माया, राधा और सुषमा की आत्माएं अब रात के अंधेरे में निकलतीं और उन लड़कों को ढूंढतीं जो उन्हें धोखा देकर मार गए थे। लेकिन उनका बदला सिर्फ उन लड़कों तक सीमित नहीं रहा। वे हर उस लड़के को अपना शिकार बनाने लगीं जो उन्हें उस क्रूरता की याद दिलाता था। रत्नापुर में अब रात को कोई लड़का बाहर नहीं निकलता था। हर कोई जानता था कि जो भी उन चुड़ैलों के रास्ते में आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। उनके शरीर से दिल गायब मिलेगा और उनके साथ वही होगा जो माया, राधा और सुषमा के साथ हुआ था। वह स्थान जहां उन तीन बहनों की हत्या हुई थी अब शापित भूमि बन चुकी थी। रत्नापुर के लोग अब उस मंदिर के पास जाने से डरते थे। वहां की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। हर रात जब हवा चलती तो लोगों को ऐसा लगता कि कोई उनकी चीखें सुन रहा है, कोई उन्हें देख रहा है।
रत्नापुर अब उस दर्दनाक घटना की छाया में जीने लगा था। 3 बहनों की आत्माओं के जागरण के बाद रत्नापुर में एक अजीब सिहरन फैल गई थी। जो शांत और सामान्य शहर कभी अपने छोटे छोटे बाजारों, खेतों और बस्तियों के लिए जाना जाता था, वहां अब भय और आतंक का साया मंडराने लगा था। तीनों बहनों की मौत के बाद से ही लोगों को यह एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उनकी आत्माएं अब चुड़ैल के रूप में लोगों के बीच घात लगाकर बैठी थीं और उनका मकसद केवल बदला लेना था। जिस रत्नापुर में पहले हर शाम लोग एक दूसरे से मिलने, बातें करने और हंसी मजाक में व्यस्त रहते थे, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सूर्यास्त होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर पर्दे डाल देते। मंदिर के घंटे बजना बंद हो गए थे और शाम की आरतियां भी डर और असमंजस के बीच होतीं। आखिर यह भय क्यों बढ़ रहा था? रत्नापुर में अचानक यह बदलाव क्यों आ गया था? दरअसल तीनों बहनों की आत्माएं अब चुड़ैलों में तब्दील हो चुकी थीं और उन्होंने अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रत्नापुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हर कुछ दिनों में किसी न किसी लड़के की लाश मिलने लगी, वह भी अजीब हालत में, बिना दिल के। शहर में फैलती यह घटनाएं अब चर्चा का विषय बन गई थीं। लोग अपने घरों में डर के साए में जी रहे थे। हर मां अपने बेटे के लिए चिंतित रहती। हर पिता अपनी बेटी को समझाता कि वह बाहर अकेले न जाए। लेकिन इन घटनाओं का सबसे बुरा असर उन लड़कों पर पड़ रहा था जो उम्र में जवान थे और जिन्हें इन चुड़ैलों का सबसे बड़ा खतरा था। चुड़ैलों के कहर का सबसे पहला शिकार एक लड़का था। नाम था दीपक। दीपक 22 साल का था, एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेत में भी हाथ बंटाता था। वह मस्त मौला और जिंदा दिल लड़का था जिसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक रात दीपक अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर स्थित एक मेले में गया। यह मेला रत्नापुर का प्रसिद्ध मेला था जो हर साल लगता था और लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग लेते थे। दीपक और उसके दोस्त इस मेले में खूब मस्ती कर रहे थे। मेले की रौनक, रंग बिरंगी लाइटें और चहल पहल ने सबको मंत्रमुग्ध कर रखा था। लेकिन दीपक की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी काली साड़ी में लिपटी हुई अदाएं बेहद आकर्षक थीं। उसके चेहरे पर एक अनोखी मासूमियत थी जिसने दीपक का दिल जीत लिया। दीपक उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की से हट नहीं रही थीं। लड़की ने दीपक की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यह मुस्कान दीपक को और भी ज्यादा उसकी ओर खींचने लगी। दीपक अपने दोस्तों से अलग हो गया और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी जादू के प्रभाव में है। लड़की उसे मेले से बाहर एक सुनसान रास्ते पर ले गई। दीपक ने एक बार भी नहीं सोचा कि वह कहां जा रहा है। उसकी आंखों में बस उस लड़की का चेहरा बसा हुआ था। जब वे दोनों सुनसान इलाके में पहुंचे तो अचानक उस लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। दीपक को अब तक यह एहसास हो चुका था कि वह किसी आम लड़की के साथ नहीं बल्कि किसी भयानक ताकत के साथ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने दीपक पर हमला कर दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि दीपक अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसने दीपक का दिल निकालकर उसे मार डाला और उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया। अगले दिन जब लोग दीपक की लाश को उस सुनसान इलाके में पाए तो पूरे रत्नापुर में हाहाकार मच गया। लोग डरे सहमे थे। यह किसी साधारण हत्या का मामला नहीं था, बल्कि कुछ अलौकिक शक्ति का काम लग रहा था। दीपक की लाश से दिल गायब था और उसके शरीर पर अजीब अजीब निशान थे जिन्हें देखकर लोग भयभीत हो गए थे। दीपक की मौत के बाद रत्नापुर के लोग सन्नाटे में थे। यह पहली बार था जब किसी ने इस प्रकार की घटना देखी थी। लेकिन यह घटना एक शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में कई और लड़के गायब हो गए या उनकी लाशें भी उसी तरह से मिलीं, बिना दिल के। हर किसी के मन में अब एक ही सवाल था, यह हो क्या रहा है? कौन इन लड़कों को मार रहा है और क्यों? लोगों ने धीरे धीरे अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। गांव की गलियों में अब रात के समय कोई बाहर नहीं निकलता था। खासकर जवान लड़के तो बिल्कुल भी बाहर जाने से कतराने लगे थे। शहर के बुजुर्ग लोग अब इस बात पर विश्वास करने लगे थे कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है।
गांव के कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा पाठ करवाने लगे, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। लड़कों की मौतें जारी रहीं। इस बीच रत्नापुर के कुछ लोग इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों को यह समझ आने लगा था कि इन मौतों के पीछे 3 चुड़ैलें हैं। उन्होंने यह कहानी सुनी थी कि सालों पहले 3 बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और अब उनकी आत्माएं वापस आकर बदला ले रही थीं। यह कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब समझने लगे थे कि यह 3 चुड़ैलें कोई और नहीं, बल्कि माया, राधा और सुषमा की आत्माएं हैं। वे उस क्रूरता का बदला ले रही थीं जो उनके साथ हुआ था। उनके दिलों में जलती नफरत की आग ने उन्हें निर्दयी बना दिया था और वे अब हर उस लड़के को सजा दे रही थीं जो उन्हें उनके प्रेमियों की याद दिलाता था। यह सच जानने के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए थे। वे जानते थे कि इन चुड़ैलों से बचने का कोई तरीका नहीं था। वे जब चाहती किसी भी लड़के को अपना शिकार बना सकती थीं। गांव के कुछ लोग जो धर्म में गहरी आस्था रखते थे, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए गांव के मुख्य मंदिर में पहुंचे। वे गांव के पुरोहित से मिले और उनसे मदद की गुहार लगाई। पुरोहित ने भी इन घटनाओं के बारे में सुना था और वे समझ चुके थे कि यह मामला साधारण नहीं है। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि यह आत्माएं शापित हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान बेहद कठिन था और इसमें समय लग सकता था, लेकिन यही एकमात्र तरीका था इन चुड़ैलों से छुटकारा पाने का। पुरोहित ने गांव के लोगों को बताया कि चुड़ैलें तभी शांत होंगी जब उनके साथ हुआ अन्याय सच्चाई के रूप में सामने आएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जिन लड़कों ने उनकी हत्या की थी वे अब वहां नहीं थे। यह सुनकर गांव के लोग निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। चुड़ैलों का आतंक बढ़ता जा रहा था और लड़कों की जान का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा था। रत्नापुर अब पूरी तरह से चुड़ैलों के कहर के अधीन था। लोग हर रात डर के साए में जी रहे थे। हर किसी के मन में यह डर था कि अगला शिकार कौन होगा। चुड़ैलों का बदला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रत्नापुर के लोग अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। गांव के जवान लड़के रात को घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। दिन के उजाले में भी लोगों के चेहरे पर डर की छाया साफ दिखाई देती थी। चुड़ैलों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और गांव के बुजुर्ग लोग इस घटना को अलौकिक मानकर हर पल भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। लेकिन इन प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था। गांव के मुख्य मंदिर के पुरोहित पंडित विश्वनाथ एक गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। वे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान किए थे, लेकिन चुड़ैलों के कहर पर रोक नहीं लग पाई थी। पंडित विश्वनाथ के मन में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण भूत प्रेत की घटना नहीं है, बल्कि तीनों बहनों की आत्माएं उस समय तक शांत नहीं होंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि जो लोग उनके साथ अन्याय के लिए जिम्मेदार थे वे अब गांव छोड़ चुके थे। पंडित विश्वनाथ ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से बातचीत की और फैसला किया कि एक विशेष यज्ञ किया जाएगा जिसमें गांव के सभी लोग हिस्सा लेंगे। इस यज्ञ का मकसद इन आत्माओं को शांति दिलाना और उनके क्रोध को शांत करना था। लेकिन यह यज्ञ आसान नहीं था। इसके लिए एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान की जरूरत थी, जिसमें पुरोहित को गहरे ध्यान में जाना होगा और आत्माओं से संवाद स्थापित करना होगा। इस बीच रत्नापुर में चुड़ैलों का कहर बढ़ता ही जा रहा था। एक के बाद एक लड़कों की मौत हो रही थी और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के लोग अब इस आतंक से बुरी तरह थक चुके थे। हर कोई अपने बच्चों को लेकर चिंतित था और खासकर वे परिवार जिनके जवान लड़के थे, उन्हें हर पल डर सता रहा था। 3 बहनों की आत्माएं अब अपने बदले की आग में पूरी तरह से जल रही थीं। वे सिर्फ उन लड़कों को नहीं मार रही थीं जो उनके जैसे दिखते थे, बल्कि अब उनका कहर पूरे गांव पर टूटने लगा था। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, तभी एक और घटना घटी। इस बार चुड़ैलें गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे को अपना शिकार बनाने आईं। उसका नाम था विक्रम। विक्रम एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था, जिसे सभी लोग पसंद करते थे। उस रात विक्रम अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर स्थित एक छोटे से तालाब के पास गया था। तालाब के पास की हवा में ठंडक थी और वहां का माहौल बेहद शांत था। विक्रम और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक विक्रम ने तालाब के किनारे एक लड़की को देखा। लड़की बेहद खूबसूरत थी
उसकी काली साड़ी में लिपटी हुई उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। विक्रम ने अपनी नजरें उससे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उस लड़की पर टिकी रहीं। उसके दोस्तों ने भी लड़की को देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि वह वहां क्या कर रही है। विक्रम के दोस्त उसे वापस चलने के लिए कहने लगे, लेकिन वह लड़की के आकर्षण में फंस चुका था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वह लड़की से मिलने के लिए मजबूर हो गया। उसने धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचा, उसने हल्की सी मुस्कान दी और विक्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी त्वचा बेहद ठंडी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। विक्रम को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन अब वह लड़की के साथ जा चुका था। विक्रम के गायब होने के बाद गांव में एक और हाहाकार मच गया। लोगों को अब यह विश्वास हो चुका था कि चुड़ैलों का क्रोध अब गांव के प्रतिष्ठित परिवारों तक भी पहुंच चुका है। विक्रम का परिवार बेहद प्रभावशाली था और उसकी मां श्रीमती दुर्गा देवी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थीं। श्रीमती दुर्गा देवी सीधे पंडित विश्वनाथ के पास गईं और उनसे इस समस्या का समाधान निकालने की प्रार्थना की। पंडित विश्वनाथ ने उन्हें समझाया कि आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब उनके साथ हुआ अन्याय पूरी तरह से सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। श्रीमती दुर्गा देवी ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और एक सभा आयोजित की। इस सभा में पंडित विश्वनाथ ने तीनों चुड़ैलों की पूरी कहानी सुनाई। माया, राधा और सुषमा की दर्दनाक मौत, उनके प्रेमियों द्वारा धोखा और उनके साथ की गई क्रूरता। पंडित विश्वनाथ ने यह भी बताया कि तीनों बहनें अब आत्मा बन चुकी हैं और उनका मकसद उन लड़कों से बदला लेना है जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। लेकिन अब उनके क्रोध का विस्तार पूरे गांव पर हो चुका था। वे सिर्फ उन लड़कों को नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपने बदले की आग में झुलसा रही थीं। यह जानने के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने अपनी पुरानी यादों को खंगालना शुरू किया। उन्हें याद आया कि तीनों लड़के जिन्होंने उन बहनों के साथ क्रूरता की थी, अब गांव छोड़ चुके थे। वे शहर में बस गए थे और अपने नए जीवन में खुश थे। गांव के लोग समझ चुके थे कि इन चुड़ैलों से छुटकारा पाने के लिए उन दोषियों को सजा दिलानी होगी। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि वे लोग अब गांव में नहीं रहते थे। पंडित विश्वनाथ ने सबको यह सुझाव दिया कि वे शहर जाकर उन दोषियों को ढूंढें और उन्हें गांव लाकर चुड़ैलों के सामने पेश करें। तभी उन आत्माओं को शांति मिल सकेगी। गांव के कुछ नौजवानों ने यह जिम्मेदारी ली कि वे शहर जाकर उन दोषियों को ढूंढेंगे। उन्होंने योजना बनाई और अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो गए। शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने कई दिनों तक खोज की। अंत में उन्हें उन 3 लड़कों का पता चला जो अब बड़े व्यापारी बन चुके थे और एक आलीशान जीवन जी रहे थे। इन नौजवानों ने बड़ी चालाकी से उन तीनों लड़कों को गांव लौटने के लिए मना लिया। उन्हें यह बताया गया कि गांव में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तीनों लड़के, जो अब तक अपने पुराने अपराध को भूल चुके थे, गांव लौटने के लिए तैयार हो गए। वे नहीं जानते थे कि उनके लिए गांव का यह दौरा आखिरी साबित होने वाला था। जैसे ही वे गांव पहुंचे, तीनों लड़कों को मंदिर ले जाया गया। वहां पंडित विश्वनाथ ने पहले से ही विशेष यज्ञ की तैयारियां कर रखी थीं। गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। जब तीनों लड़के मंदिर के भीतर पहुंचे तो अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई। लोगों ने महसूस किया कि मंदिर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। तभी मंदिर के बीचों बीच तीनों चुड़ैलों की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर क्रोध और नफरत साफ झलक रही थी। तीनों लड़के यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह तीनों वही बहनें हैं जिन्हें उन्होंने बेरहमी से मारा था। चुड़ैलों ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें एक मौका दिया कि वे अपने अपराध को स्वीकारें और माफी मांगें। लड़कों ने घुटनों के बल बैठकर अपने अपराध की माफी मांगी। लड़कों की माफी और गांव के यज्ञ के बाद तीनों आत्माओं को शांति मिली। उनकी नफरत और बदले की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। आखिरकार उन्होंने उन लड़कों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ा। तीनों लड़के गांव के पास उसी जगह पर दफन कर दिए गए जहां उन्होंने बहनों की हत्या की थी। इसके बाद चुड़ैलों की आत्माएं शांति से विदा हो गईं और रत्नापुर एक बार फिर से सामान्य हो गया। रत्नापुर में चुड़ैलों का आतंक खत्म हो चुका था। तीनों बहनों की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई थी और उन्होंने अपने कातिलों से बदला लेने के बाद गांव छोड़ दिया था। गांव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे।
क्योंकि अब उन्हें किसी अलौकिक शक्ति से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह शांति जो अचानक आई थी, उसके पीछे कुछ अनकहे सवाल अब भी बाकी थे। गांव का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोग फिर से अपने कामकाज में व्यस्त हो गए थे और गांव की गलियां, जो पहले सुनसान हो चुकी थीं, अब फिर से बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियों से भर गई थीं। लेकिन हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। भले ही चुड़ैलों का आतंक समाप्त हो गया था, लेकिन वे घटनाएं और उन मृत लड़कों की यादें अब भी लोगों के जहन में जिंदा थीं। शांति के कुछ ही दिनों बाद गांव के कुछ लोग इस बात पर गौर करने लगे कि गांव में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। जहां पहले हर रोज मंदिर में पूजा पाठ होता था, अब वहां जाने वाले लोगों की संख्या घटने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जो पहले कभी नहीं होती थी। पंडित विश्वनाथ, जो गांव के धार्मिक मामलों के सबसे बड़े जानकार थे, इस बात को लेकर चिंतित थे। वे जानते थे कि चुड़ैलों का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन गांव में फैली इस अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उन्होंने खुद कई बार मंदिर में ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कुछ न कुछ विचलित कर देता। पंडित विश्वनाथ को एहसास हो रहा था कि कहीं न कहीं कुछ अभी भी अधूरा है। आत्माओं ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी गांव की हवा में कुछ अजीब सा रह गया था, जो धीरे धीरे लोगों को प्रभावित कर रहा था। इसी बीच विक्रम, जो पहले चुड़ैलों का निशाना बना था लेकिन बच गया था, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। चुड़ैलें उसे पूरी तरह से मार नहीं पाई थीं, क्योंकि वह उस समय मंदिर के पुजारी के संरक्षण में था। लेकिन अब विक्रम के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह जो कभी हंसमुख और जिंदा दिल लड़का था, अब धीरे धीरे चुप रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखने लगा। गांव के लोग उसकी इस हालत को देखकर हैरान थे। उसका परिवार भी उसकी चिंता में था, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम के साथ क्या हो रहा है। विक्रम के माता पिता ने उसे गांव के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को उसकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। कई लोगों ने इसे मानसिक तनाव समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन पंडित विश्वनाथ को यकीन था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। एक दिन पंडित विश्वनाथ ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। वे जानते थे कि विक्रम के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह चुड़ैलों के आतंक के बाद का ही परिणाम हो सकता है। जब पंडित जी विक्रम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर था और वह बड़बड़ा रहा था। पंडित जी ने विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह एक ही बात दोहरा रहा था, वो वापस आ रही हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। यह सुनकर पंडित जी के मन में डर पैदा हो गया। विक्रम की इस हालत ने पंडित विश्वनाथ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद चुड़ैलें पूरी तरह से शांत नहीं हुई थीं। हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ गांव से विदा ली हो, लेकिन विक्रम के साथ उनका कुछ खास संबंध हो, जिसकी वजह से
शारीरिक रूप से पूरी हो सकती है। हमें एक अनुष्ठान करना होगा जिसमें हम उनके लिए एक नया जीवन, एक नई आशा की प्रार्थना करें। विक्रम और नेहा ने पंडित जी के इस सुझाव को मान लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे एक अंतिम अनुष्ठान करेंगे जिसमें आत्माओं को उनके प्रेम के लिए शांति और मुक्ति दी जाएगी। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई। इस बार यह अनुष्ठान पिछले अनुष्ठान से भी अधिक जटिल और महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह आत्माओं की अंतिम शांति के लिए था। गांव के लोगों को इस अनुष्ठान के बारे में बताया गया और सभी ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। विक्रम, नेहा और पंडित विश्वनाथ ने मिलकर इस अनुष्ठान की पूरी योजना बनाई। गांव के मुख्य मंदिर में यह अनुष्ठान किया जाना था और इस बार सभी लोग इसमें शामिल हुए ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। अनुष्ठान की रात आई और पूरा गांव मंदिर में एकत्रित हुआ। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और सभी ने मिलकर आत्माओं के लिए प्रार्थना की। विक्रम और नेहा ने आत्माओं से प्रार्थना की कि वे अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ें और शांति प्राप्त करें। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तीनों आत्माएं फिर से प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई क्रोध या प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक शांति और संतोष था। उन्होंने विक्रम और नेहा का धन्यवाद किया और कहा, अब हमें शांति मिल गई है। हमारा प्रेम अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। हम अब इस दुनिया से विदा लेते हैं। इसके बाद आत्माएं धीरे धीरे अदृश्य हो गईं और मंदिर की हवा फिर से शांत हो गई। अनुष्ठान सफल हो चुका था और रत्नापुर के लोग अब जान गए थे कि आत्माओं को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। अनुष्ठान के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। अब कोई रहस्यमयी घटना नहीं हो रही थी और लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे कि अब उनका जीवन फिर से सामान्य हो चुका था। आत्माओं की मुक्ति के बाद रत्नापुर में शांति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहे थे और भय का साया अब हट चुका था। लेकिन इस शांति के बीच विक्रम के सामने कुछ नए सवाल खड़े हो रहे थे। जीवन की जिन जटिलताओं और भावनात्मक उथल पुथल से उसने सामना किया था, वे अब भी उसके मन के कोनों में बैठे हुए थे। आत्माओं के चले जाने के बाद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी अपनी जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया हो। विक्रम को अब अपने जीवन की दिशा पर विचार करने की जरूरत महसूस होने लगी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति और आत्मा को गांव की सुरक्षा और उन 3 आत्माओं की मुक्ति में लगा दिया था। लेकिन अब जबकि वह जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी, उसे अपने जीवन के खालीपन का एहसास हो रहा था। हालांकि नेहा उसके साथ थी और उसका समर्थन कर रही थी, विक्रम के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह वास्तव में अपने जीवन में शांति और संतोष पा सका था। उसे ऐसा लगने लगा कि भले ही उसने आत्माओं को मुक्ति दिलाई, लेकिन अब उसे अपनी खुद की आत्मा की तलाश करनी होगी। इस आत्मसंघर्ष ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना दिया था। उसने खुद को रातों को जागते हुए पाया, सोचते हुए कि वह अपने जीवन का असली उद्देश्य क्या था। क्या वह सिर्फ चुड़ैलों और आत्माओं से लड़ने के लिए बना था, या उसके जीवन का कोई और गहरा अर्थ था। नेहा, जो विक्रम के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रही थी, अब भी उसके साथ थी। उसने देखा कि विक्रम भीतर से टूट रहा है, लेकिन वह उसे मजबूती देने की कोशिश करती रही। नेहा ने कई बार विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अपने अंदर की बातों को साझा करने से कतराने लगा था। वह नहीं चाहता था कि नेहा उसकी इन भावनाओं से परेशान हो। नेहा ने एक दिन विक्रम से कहा, तुमने बहुत कुछ किया है विक्रम, लेकिन अब तुम्हें खुद के लिए भी जीना सीखना होगा। आत्माओं को मुक्ति देने के बाद भी तुम्हारी खुद की मुक्ति बाकी है। तुम्हें अपनी खुशियों की तलाश करनी होगी। विक्रम ने नेहा की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशियों की तलाश कहां करे। उसे अब भी यह लग रहा था कि उसके जीवन में कोई गहरा उद्देश्य है जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाया था। विक्रम की इस दुविधा को देखते हुए नेहा ने पंडित विश्वनाथ से मदद लेने का फैसला किया। पंडित जी ने विक्रम के साथ बातचीत की और उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश की। उन्होंने विक्रम से कहा, जीवन में हर किसी का एक उद्देश्य होता है। तुमने अब तक गांव और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य खुद को समझने और अपनी आत्मा की शांति की खोज करने में है। विक्रम ने पंडित जी की बातों पर गहरा विचार किया। पंडित जी ने उसे यह भी सलाह दी कि वह कुछ समय अपने आप को दे और खुद को समझने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि विक्रम को खुद से सवाल पूछने होंगे। वह कौन है, उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है और वह किस चीज में सच्ची खुशी पा सकता है।
पंडित विश्वनाथ की सलाह पर विक्रम ने कुछ समय के लिए गांव से दूर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी आत्मा की तलाश करने के लिए अपने गांव से दूर जाना होगा। नेहा ने भी इस फैसले में उसका साथ दिया। हालांकि वह विक्रम से दूर होने का विचार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने समझा कि यह विक्रम के लिए जरूरी था। विक्रम ने एक यात्रा शुरू की जिसका उद्देश्य खुद को समझना और अपने जीवन के सवालों के जवाब खोजना था। इस यात्रा में उसने कई नए लोगों से मुलाकात की जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते थे। उसने प्रकृति के बीच समय बिताया और अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश की जो उसे परेशान कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान विक्रम ने कई अनुभव किए। उसने एक साधु से मुलाकात की जिसने उसे जीवन की सादगी और आंतरिक शांति का महत्व सिखाया। साधु ने उसे बताया कि जीवन की असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया में होती है। साधु ने विक्रम को ध्यान और आत्मचिंतन की विधियां सिखाईं जो उसके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बहाल करने में मददगार साबित हुईं। विक्रम ने कई रातें साधु के साथ बिताईं। ध्यान और साधना के जरिए अपनी आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। इन अनुभवों ने उसे एक नई दृष्टि दी। वह अब यह समझने लगा था कि जीवन में सिर्फ बाहरी संघर्षों का सामना करना ही सब कुछ नहीं है। असली लड़ाई भीतर की होती है, जहां इंसान को अपने डर, संदेह और असमंजस से निपटना होता है। कई महीनों की इस आत्मान्वेषण यात्रा के बाद विक्रम को लगा कि वह अब अपने जीवन के सवालों के जवाब पाने के करीब है। उसने तय किया कि वह अब वापस अपने गांव लौट जाएगा, जहां नेहा और पंडित जी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह वापस लौटा तो नेहा ने उसका स्वागत किया। उसने देखा कि विक्रम अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर शांति का भाव था। नेहा ने महसूस किया कि विक्रम ने अपनी आत्मा की उस खोई हुई शांति को पा लिया है जिसकी वह तलाश में था। विक्रम के लौटने के बाद उसने और नेहा ने मिलकर गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बनाईं। विक्रम ने अपने शिक्षण केंद्र को और अधिक विस्तारित किया, जहां बच्चों और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ जीवन के बारे में भी सिखाया जाता था। पंडित जी ने इस प्रयास में उनका पूरा साथ दिया। गांव में अब हर कोई विक्रम और नेहा को एक नई दृष्टि से देखने लगा था। उन्होंने देखा कि कैसे विक्रम ने न केवल गांव को बचाया बल्कि खुद को भी समझा और अपनी आत्मा को नई दिशा दी। यह विक्रम की अपनी यात्रा का अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां वह अपनी खुद की शांति और खुशी के साथ साथ गांव के भविष्य को भी उज्जवल बना रहा था। अब विक्रम पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी लड़ाइयों को जीतना नहीं है बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को संतुलित करना और खुद को समझना है। उसने महसूस किया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा को एक नई दिशा देता है। विक्रम ने गांव के युवाओं को भी यह सिखाना शुरू किया कि कैसे वे अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताया ताकि वे भी अपने जीवन के सवालों के उत्तर पा सकें और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। अध्याय 9 का समापन इस बात पर होता है कि विक्रम ने न केवल गांव की आत्माओं को मुक्ति दिलाई बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष की दिशा में ले गया। उसकी यह यात्रा सिर्फ आत्माओं की मुक्ति की नहीं थी बल्कि खुद की मुक्ति की भी थी। अब विक्रम और नेहा का जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, जहां उन्होंने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया बल्कि गांव के भविष्य को भी नई दिशा दी। रत्नापुर अब एक ऐसा गांव बन चुका था जहां शिक्षा, तर्क और आंतरिक शांति का महत्व समझा जाने लगा था और विक्रम की यात्रा ने इस बदलाव को स्थायी रूप से संभव बना दिया था। रत्नापुर में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। विक्रम और नेहा की कठिन यात्रा, जिसमें न केवल आत्माओं को मुक्ति दिलाई गई थी बल्कि विक्रम ने अपनी आत्मा की शांति और उद्देश्य भी पाया, अब गांव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत उन्नति नहीं थी बल्कि यह गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। अब विक्रम और नेहा दोनों ही गांव के भविष्य के निर्माताओं की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। विक्रम अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करता था। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी समस्याओं का हल निकाला था और अब वह समझ चुका था कि असली शांति भीतर से आती है। आत्माओं को मुक्ति देने का अनुभव न केवल उसने महसूस किया था बल्कि वह खुद भी एक गहरी आत्मिक यात्रा पर था। उसने न केवल बाहरी दुनिया के डर और संघर्षों का सामना किया था
बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी जूझकर एक नई दृष्टि और उद्देश्य प्राप्त किया था। विक्रम अब सोचता था कि जीवन का असली मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना है। गांव में लोगों को शिक्षित करना, उनका जीवन बेहतर बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने एक नई दिशा पकड़ी थी। अब वह एक शिक्षक के रूप में काम करने के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी बन चुका था, जो गांव के युवाओं को उनके जीवन के सवालों के जवाब देने में मदद करता था। नेहा का विक्रम के साथ इस यात्रा में अद्वितीय योगदान था। वह न केवल विक्रम के साथ खड़ी रही, बल्कि उसने अपनी सोच और समझ से भी विक्रम को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। विक्रम को अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलने की प्रेरणा नेहा से ही मिली थी। वह जानती थी कि विक्रम को खुद से लड़ने और अपनी पहचान ढूंढने का समय चाहिए था, लेकिन उसकी उम्मीद और उसका विश्वास कभी भी खत्म नहीं हुआ। नेहा ने विक्रम के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उनका उद्देश्य था कि रत्नापुर अब सिर्फ एक छोटा सा गांव न रहकर एक मॉडल गांव बने, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। विक्रम और नेहा ने एक साथ इस लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका सपना आकार लेने लगा। विक्रम ने नेहा के साथ मिलकर गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक शिक्षा अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और वे अपने भविष्य को संवार सकें। विक्रम को यह समझ में आ चुका था कि शिक्षा ही वह आधार है जो किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बना सकता है। इसलिए उसने गांव के हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का आयोजन किया। इस अभियान में विक्रम और नेहा ने गांव के बाहर से कुछ अच्छे शिक्षक बुलाए, जो बच्चों को सिर्फ सामान्य शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन के अहम पाठ भी पढ़ाते थे। विक्रम का मानना था कि बच्चों को सिर्फ किताबों में न सिमटकर उन्हें जीवन की वास्तविकता से भी परिचित कराना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक सहयोग जैसी विषयों को भी शामिल किया। विक्रम और नेहा ने केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने गांव में कई सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। इन कार्यक्रमों में गांव के सभी लोग शामिल होते थे और उनका मुख्य उद्देश्य था सामूहिक चेतना और सहयोग का निर्माण करना। हर महीने विक्रम और नेहा की टीम गांव में सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृद्धों के लिए सहारा कार्यक्रम आयोजित करती थी। इन कार्यक्रमों से गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आदत डालने लगे थे। पहले जिस गांव में हर व्यक्ति अपने अपने काम में उलझा रहता था, अब वहां सामूहिक एकता और सहयोग की भावना बढ़ने लगी थी। साथ ही विक्रम ने एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव की महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाता था। विक्रम और नेहा ने मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित कर सकें। पंडित विश्वनाथ का योगदान इस परिवर्तन में बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गांव की मदद की, बल्कि उनकी सोच और समझ ने विक्रम को भी कई बार सही दिशा दिखाने में मदद की। पंडित जी ने गांव वासियों को यह समझाया था कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि सही जीवन जीना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना भी धर्म का हिस्सा है। विक्रम और नेहा के प्रयासों को पंडित जी ने हमेशा प्रेरित किया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया। पंडित जी ने जब यह देखा कि विक्रम और नेहा समाज में बदलाव ला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत इनके साथ मिलकर काम करने में लगा दी। उनके आशीर्वाद और समर्थन से गांव में और भी अच्छे काम शुरू हुए और गांव के लोग आगे बढ़े। समय बीतने के साथ रत्नापुर का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब यह केवल एक छोटा सा गांव नहीं था, बल्कि यह एक मॉडल गांव बन चुका था, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हर व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी। विक्रम और नेहा की पहल ने गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगाई थी। विक्रम की विरासत अब रत्नापुर के लोगों के दिलों में बसी हुई थी। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका था। एक ऐसा विचार जो यह सिखाता था कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर बदलाव लाना होता है। विक्रम ने यह दिखा दिया था कि बाहरी युद्धों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अपने भीतर की लड़ाइयों को जीतना होता है। विक्रम और नेहा का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के बच्चे उनकी कहानियां सुनते और यह समझते थे कि अगर वे भी विक्रम की तरह अपने भीतर के डर को पराजित कर सकें, तो वे भी अपने समाज और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
विक्रम ने न केवल आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने जीवन की सच्ची मुक्ति की राह भी खोजी। उसकी यही विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी। अंततः विक्रम की आत्मिक यात्रा ने उसे उस जगह तक पहुंचाया जहां वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था। वह जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खुद को समझना और अपनी आत्मा को शांति देना है। रत्नापुर में उसके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल उसके जीवन को नया आकार दिया, बल्कि उसने गांव की पुरानी मान्यताओं को भी चुनौती दी और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। समाप्ति पर विक्रम ने यह महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के लिए जीने में है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को पा सकते हैं। और यही वह संदेश था जो विक्रम ने रत्नापुर और अपनी आने वाली पीढ़ियों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खौफनाक कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर एक और रहस्यमय कहानी लेकर आऊंगा।